अब हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी बालकांड का 8वां सर्ग चल रहा है। पिछले दिनों में हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। तभी ब्राह्मणों ने कहा कि आप तो बहुत सुंदर बात सोचे हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप अश्वमेध यज्ञ करिए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। यह आदेश उन्होंने दिया अपने मंत्रियों को। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। पहले ज़माने में अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता था और दुश्मन राष्ट्र उनके घोड़े को बांध देते थे। उनसे लड़ाई करनी होती थी और विजय प्राप्त होता था, तभी वो अश्वमेध का अधिकारी बनता था। और जब उनके घोड़े ऐसे ही बिना किसी बाधा के वापस आ जाते थे तो इसका मतलब हुआ कि इनके कोई भी शत्रु नहीं है। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। उस जमाने में जितने भी राजा थे सभी को इसमें भाग लेने की बात हो रही है, परंतु ऐसा होना कठिन है क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। कहते हैं सभी राजा इसमें नहीं भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि बहुत ऐसे राजा हैं वो विद्वान तो हैं लेकिन विद्वान होते हुए भी राक्षस हैं, अर्थात वेद विहित कर्मों से विपरीत उनका आचरण है। तो ऐसे लोग हमारे कार्य में विघ्न भी डाल सकते हैं। अब आगे कहते हैं, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेश समाप्यति तथा विधानं क्रियतां समर्था साधने स्वीति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। बताइए, देखिए इस वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड बालकांड के 8वें सर्ग में 18वें श्लोक में लिखा है कि यदि विधि से हीन हम यज्ञ करते हैं, जो विधि है वेदानुकूल, उस वेद में बताए हुए विधि के विपरीत जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो कहते हैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला नष्ट हो जाता है और शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, ऐसे कहते हैं। तो जैसे तैसे यज्ञ नहीं करना चाहिए। विधिहीन, अब विधि कहाँ है? परमात्मा के द्वारा वेद में ही विधि बताई गई है। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। मंत्रियों को आदेश दिए राजा दशरथ जी। तथेति चा ब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्माज्ञा वर्धयन्तु निपुत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग मूर्यथागतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपशेष दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपसंदिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामति। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा पत्नीर
नरेन्द्रो हृदयंगमाः उवाच दीक्षां विशत यक्षेहं सुत कारणात्। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से, उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। सभी विद्वानों से परामर्श करने के पश्चात महाराज दशरथ अपने तीनों पत्नियों से जाकर कहे कि मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करूँगा। तासां तेनाति कांतेन वचनेन सुवर्चसां मुख पद्मान्य शोभंत पद्मानेव हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। जैसे हम देखते हैं कि अब बसंत ऋतु अभी है तो नए नए पल्लव वृक्ष में आ रहे हैं और नए नए पल्लव देखने में कितना मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। कहते हैं एक तो स्वयं रानी सुंदरी थी और तीनों सुंदरी रानियों के चेहरे पर और भी इतने प्रसन्नता प्रकट हो गए यह सुनकर कि पुत्र के लिए हम यज्ञ करेंगे। तो इस हिसाब से जैसे कहते हैं कि बसंत में जैसे वृक्ष आदि खिल जाते हैं, इसी प्रकार से उनके मुख खिल गए, अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न हो गई यह सुनकर। तो इस प्रकार से हम इस 8वें सर्ग को समाप्त किए हैं। अब आगे नवम सर्ग पर चर्चा चलेगी। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।